सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार के होता है क्या आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वो किसी भी विधि से बाहर निकल सकते हैं। हम पढ़ेंगे कितनी विधि से बाहर निकलता है। तो जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसे कहा गया इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यानी किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है चार प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तापायनिक उत्सर्जन, जिसको हम थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा सेकेंडरी यानी द्वितीयक उत्सर्जन और चौथा हमारे पास फील्ड इमिशन, क्षेत्र उत्सर्जक। चार प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो पहला हम देखेंगे तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशंस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, तापायनिक मतलब जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के कारण से यदि उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का यदि उत्सर्जन होता है तो उस प्रभाव को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक उत्सर्जन किसको कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का यदि उत्सर्जन होता है तो उस प्रभाव को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अब ये तापायनिक उत्सर्जन जो होता है इससे संबंधित हमारे पास में कुछ डेफिनेशन अपने मालूम होना चाहिए। देहली आवृत्ति पूछी जाती है, कार्य फलन पूछा जाता है। तो तापायनिक उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो इस प्रभाव को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई धातु है हमारे पास, ये कोई मेटल है, इसको हमने गर्म किया मोमबत्ती से या किसी अन्य साधन से, तो इस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बता रखा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं सतह से बाहर निकलते हैं। तो इस घटना को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। मतलब इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इमिशन होता है। तो किसके कारण से? थर्मल के कारण से, हीट के कारण से। तो जब भी किसी धातु को हम गर्म करते हैं और गर्म करने से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ये जो घटना होती है, इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एक चीज आती है देहली आवृत्ति आती है और दूसरा इसमें कार्यफलन आता है। तो परिभाषा अपने को मालूम होना चाहिए कि किसी धातु को यदि गर्म करते हैं तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो इस घटना को, इस प्रभाव को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अब ये देहली आवृत्ति क्या होती है और कार्यफलन क्या होता है? तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, ध्यान रखना, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, उस न्यूनतम आवृत्ति को जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देहली आवृत्ति किसको कहेंगे? किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम, मिनिमम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तीसरा मतलब से कार्यफलन, वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है? तो किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिनिमम एनर्जी इतनी लगेगी तभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है। क्योंकि धातु में क्या होता है, इस तरह से हमने पढ़ रखा कि इस तरह से कक्षा होती है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें आसपास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक से बंधे हुए रहते हैं। तो वो अपने आप अपना स्थान नहीं छोड़ते, कक्षा छोड़कर बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि नाभिक उसको अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो उसको यदि बाहर निकालना है तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगी। वो न्यूनतम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है? उसका कार्यफलन कहलाती है। तो तीनों की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। पहला तापायनिक उत्सर्जन, किसी धातु को यदि हम गर्म करेंगे तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, तो इस प्रभाव को हम तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। देहली आवृत्ति, किसी धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होगी, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहेंगे। और तीसरा हमारे पास वर्क फंक्शन या कार्यफलन।
तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए एक न्यूनतम मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस मिनिमम एनर्जी को, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कार्यफलन कहते हैं। तो अब एक चीज ध्यान रखना, तापायनिक उत्सर्जन जिस धातु का हम करते हैं, मतलब जिस धातु की सतह से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता होना चाहिए, उसकी क्या क्या गुण होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। तो पहली विशेषता यह होना चाहिए कि धातु का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो अधिक होना चाहिए। मतलब वो पिघलना नहीं चाहिए, यानी यदि उसको ज़्यादा ताप तक यदि हम गर्म करते हैं तो पिघलना नहीं चाहिए, तो वही अच्छा तापायनिक उत्सर्जन माना जाता है। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, अच्छे तापायनिक उत्सर्जन के लिए जो मेटल हमने लिए उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक उच्च होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया धातु पिघल जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा हुआ बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। टंगस्टन जो जिसका संकेत W होता है, टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, दूसरी मेटल का भी तो बना सकते हैं। टंगस्टन दूसरी मेटल का भी तो बना सकते हैं। टंगस्टन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, 35,000 के मतलब 3500 के लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में, मतलब बहुत अधिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इसलिए पिघलती नहीं हो, उच्च ताप तक यदि बल्ब का फिलामेंट यदि गर्म भी हो जाता है तो पिघलता नहीं है। इसलिए बल्ब के फिलामेंट या तंतु किसके बनाए जाते हैं, टंगस्टन धातु के बनाया जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्सर्जित भी करता है। तो पहला पॉइंट ये कि उसका गलनांक अधिक होना चाहिए। दूसरा, उसका कार्यफलन कम होना चाहिए, यानी कम ताप पर आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। धातु ऐसी धातु होना चाहिए। कार्यफलन का मतलब ऊर्जा, एनर्जी, तो कम ऊर्जा देके अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। तो तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं, जब भी किसी धातु की सतह को हम गर्म करेंगे तो उसकी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, उसको हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए क्या शर्त होना चाहिए, तो पहली शर्त ये है कि धातु का गलनांक अधिक होना चाहिए, यानी गर्म करने को पिघलना नहीं चाहिए। और दूसरा हमारे पास में कि उसका कार्यफलन कम होना चाहिए, यानी कम ऊर्जा देकर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये अपने को ध्यान रखना है थर्मल इमिशन के लिए क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे पास जैसे एक वैक्यूम ट्यूब बता रखी है, ये हमारे पास लैंप है जिसको गर्म करते थे क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये क्या है, एक तरह से किसी चीज के लिए अपन गर्म करते थे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो ये थर्मोनिक इमिशन या तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है दूसरा, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है इससे संबंधित जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दूसरे प्रकार का उत्सर्जन होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो जब किसी धातु की सतह पर, ये मान लो मेटल है हमारे पास, ये कोई धातु है, ये मेटल है, इसकी सतह पर क्या करेंगे हम, प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे, और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या होगा कि जब किसी धातु की सतह पर एक न्यूनतम मिनिमम एनर्जी का यदि फोटॉन डालते हैं या लाइट डालते हैं, तो उस लाइट के कारण से, उस प्रकाश के कारण से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार का उत्सर्जन जो होता है उसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किसको कहेंगे, कि जब भी किसी धातु की सतह पर हम क्या करेंगे, एक निश्चित ऊर्जा का या आवृत्ति का हम प्रकाश डालते हैं, एनर्जी या लाइट डालते हैं उसके ऊपर, तो उस प्रकाश के कारण से यदि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं तो ये कहलाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमने डायग्राम में बता रखा कि लाइट आ रहा है, ये धातु है, मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये प्रकाश ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो सतह छोड़कर बाहर निकलते हैं, तो ये कहलाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो दूसरे प्रकार का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है, इसमें क्या होगा कि जब भी किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का प्रकाश डाला जाता है, तो उसके कारण से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं या उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस प्रकार का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। तो ये दूसरे टाइप का उत्सर्जन हमारे पास है, ध्यान रखना।
यहाँ पर हमने डायग्राम के द्वारा हमने इसको प्रदर्शित कर रखा है। तीसरे प्रकार का उत्सर्जन होता है क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशंस, ये कहलाता है क्षेत्र उत्सर्जन। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कोई धातु की प्लेट है, उस प्लेट के बीच में अपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, प्लेट लगा दी, जैसे प्लेट लगा दी, पॉजिटिव निगेटिव प्लेट लगा दी, तो इसके कारण से क्या होगा कि धातु की सतह निगेटिव प्लेट है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से क्या होगा, बाहर निकलने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मान लो धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होता है। यानी धातु के पृष्ठ पर यदि विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, मान लो कोई धातु की प्लेट है और उस धातु की प्लेट पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, उस विद्युत क्षेत्र के कारण से उस धातु की सतह से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इस प्रकार का उत्सर्जन क्या कहलाता है, क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड इमिशंस कहलाता है। इसको फील्ड इमिशन बोलते हैं, इंग्लिश में फील्ड इमिशन। तो फील्ड इमिशन किसको कहेंगे कि जब भी किसी धातु की सतह पर, प्लेट धातु की सतह पर यदि हम कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इस प्रभाव को हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं, फील्ड इमिशंस कहते हैं। और चौथे टाइप का हमारे पास में है सेकेंडरी उत्सर्जन, द्वितीय उत्सर्जन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिशंस। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, बहुत हाई स्पीड से जा रहा है, उसकी तीव्र गति से जा रहा है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और वो किसी मेटल से टकराता है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का बीम भी हो सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी मेटल से जाके टकराते हैं, तो टकराएंगे क्या होगा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी क्योंकि इनका वेग स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो हाई स्पीड के जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से टकराएंगे तो क्या होगा, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, तो क्या होगा, उससे टकराने के कारण से वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस धातु की सतह से, उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिशन या उत्सर्जन होने लगते हैं। तो इस प्रकार का इमिशन क्या कहलाएगा, उत्सर्जन क्या कहलाएगा, हमारे पास में क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिशंस कहलाएगा। द्वितीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसको कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर उच्च वेग से जो इलेक्ट्रॉन, जिसका वेग बहुत ज्यादा होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जब किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो उस धातु की सतह से दूसरे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु की सतह से वो उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, इसको कहा गया हमारे पास में क्या, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमिशन या द्वितीय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास चार प्रकार के उत्सर्जन हो जाएंगे। कौन कौन सा, पहला हमारे पास तापायनिक उत्सर्जन, जब किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगा। दूसरा हमने पढ़ा है हमारे पास में, दूसरा जो था प्रकाश उत्सर्जन, यानी जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालेंगे, लाइट डालेंगे और उसके प्रभाव से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन यदि उत्सर्जित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जन बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है क्षेत्र उत्सर्जन, यदि किसी धातु की सतह पर हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो उसके प्रभाव से यदि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसको हम बोलते हैं क्षेत्र प्रभाव कहते हैं। और चौथा हमारे पास में द्वितीय उत्सर्जन, यदि मान लो कोई तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है जिसकी गति ऊर्जा बहुत ज्यादा है, हाई स्पीड से आ रहे इलेक्ट्रॉन, यदि वो उच्च गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो इस प्रकार का उत्सर्जन हमारे पास द्वितीय उत्सर्जन कहलाता है। एक ये तापायनिक उत्सर्जन में ध्यान रखना, उसके गुण याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धातु का गलनांक उच्च होना चाहिए और दूसरा उसका कार्यफलन कम होना चाहिए। ये धातु के गुण, दो गुण होना चाहिए अच्छे तापायनिक उत्सर्जन के लिए। इसके बाद अगला वीडियो हमारा आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसके नियम। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।